Hello and welcome to my channel. So this is Divya, and in today's video I will explain about a very important news article of PIV which is about desiccation tolerant vascular plants. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है और कैसे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये PIB का आर्टिकल है और किसके बारे में, डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में। तो अगर इसकी बात करें तो रिसेंटली जो अगरकर इंस्टीट्यूट, एक पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो उसने क्या किया है, एक रिसर्च, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसके अंडर, DST के अंडर, और उसने कितनी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया है, 62 स्पीशीज़ को। और ये 62 स्पीशीज़ किसकी हैं, डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट। तो अगर बात करें, जो डेसिकेशन एक तरह से जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को बियर करने की कैपेबिलिटी होती है जिन प्लांट्स में, तो उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। लाइक अगर हम हिमालयन रेंज को देखें, ईस्टर्न टू वेस्टर्न, देन अगर वेस्टर्न घाट, तो ये सिमिलर बायोडाइवर्स एरिया है इंडिया के और बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। तो इसमें अगर बात करें कि इसमें कैसे मिल सकते हैं, बिकॉज वहाँ की कंडीशन थोड़ी कैसी होती हैं, ट्रॉपिकल कंडीशन होती हैं। तो जो ट्रॉपिकल, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में इस तरह के जो प्लांट मिलना, मे बी आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज आप इमेजिन करेंगे कि इस तरह की जो पॉपुलेशन प्लांट्स की कहाँ पे मिलेगी, कि राजस्थान में ही हो सकती है। बट अभी क्या है कि रिसेंट जो भी स्टडी की गई है, तो उसमें कितने स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया है, 62 स्पीशीज़ को। और ऑलरेडी इनकी पॉपुलेशन पहले ओनली 9 थी, बट अभी कितनी हो गई है, 62। तो इसमें क्या है कि अगर इन 62 में भी देखें तो 16 स्पीशीज़ कैसे हैं, एंडेमिक है, मींस जो सिर्फ इंडिया में ही प्रेजेंट हैं, एंड 12 आर एक्सक्लूसिव टू वेस्टर्न घाट आउटक्रॉप्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली ये प्लांट का, यहाँ पे हमने देखा कि अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए जो वाटर डेसिकेटेड प्लांट हैं, जो इस तरह की कंडीशंस को बियर करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस किस में होगा, एग्रीकल्चर में, पार्टिकुलरली इन एरिया विच स्केरसिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे भी वाटर की स्केरसिटी है। बहुत सारे इंडिया में एरिया हैं जो डे बाय डे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे इसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को और वहाँ की एग्रीकल्चर को। तो इस तरह का स्कोप साइंटिस्ट ने इनमें देखा है। तो अब इसके बाद देखेंगे कि बेसिकली जो ये प्लांट हैं, तो ये कैसे होते हैं, दे आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, मीन्स जो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को भी बियर कर लें। तो और अगर वो 95% अगर वाटर है, अगर वो उनमें ना रहे, तो उसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, एंड दे रिवाइव देम सेल्फ वंस वाटर इज़ अवेलेबल अगेन। तो अगर कोई पर्टिकुलर इस प्लांट है, उसमें पहले 100% वाटर था, अभी क्या है कि बस उसमें 5% बचा है, और बाकी क्या है कि डिहाइड्रेट हो गया। तो उसके बाद अगर अगेन ऐसी कंडीशंस आती हैं कि वो उसको फिर से वाटर मिल जाए, तो वो फिर से रिवाइव कर जाता है। ये वाली जो फीचर्स हैं वो किसके होते हैं, डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट्स के। और ये वाली जो यूनिक एबिलिटी है, वो किस तरह से सर्वाइव करवाती है उनको हार्श और एरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस में, और जो कैसे होते हैं, अनहैबिटेबल होते हैं किसी भी अदर स्पीशीज़ के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे ये पॉसिबल एप्लीकेशन किस में हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में, पार्टिकुलरली इन एरिया विथ लिमिटेड वाटर रिसोर्स एंड इन ट्रॉपिकल रीजन दे आर प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमने देखा, इसका एक ब्रीफ वीडियो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा भी इसमें हमको कवर नहीं करना है। कुछ एक दो प्लांट के उनके नाम को हमें याद रखना है, बिकॉज एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, आपसे डायरेक्ट उनके इकोनॉमिक यूटिलिटी के बेस पे या जो भी इम्पोर्टेंस रहती है उसके नाम से आपको डायरेक्ट दे देते हैं कि ये किस वजह से न्यूज़ में रहा था या ये इसके फीचर्स क्या थे। तो अगर यहाँ पे देखें, ये एक फ़ोटो दी गई है, इसमें क्या है कि 12 आवर आफ्टर ए वाटरिंग। तो अगर ये सेम स्पीशीज़ है, अगर इसको पहले, मीन्स इसमें क्या है कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि डेड हो चुका है, डेथ हो गई है इसकी। बट इसके अगर 12 घंटे बाद इसको वाटरिंग की गई, तो उसके बाद ये कैसा दिखता है,
कम्प्लीटली ग्रीन एंड कम्प्लीटली रिवाइवल कर चुका है। तो ये वाला जो डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट है ये कौन सा है? कैरोलोडिकस लैंगूनोसस। तो ये कौन सा प्लांट है? एक बार आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ये है कोरोलोडिस्कस एंड लैंगोलोजिनस। तो इस तरह से एक और प्लांट उसमें उसको ये और दूसरा प्लांट है, दोनों मेंशन किए गए हैं पीआईबी के आर्टिकल में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज तो 62 वैरायटी जो स्पीशीज़ हैं वो मिले हैं, बट सारे हमको याद नहीं रखने। तो दूसरा कौन सा है? ट्राइपोगोन कैपिलेटस। तो होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोनों प्लांट, पहला है कैरोलोडिकस एंड लैंगूर्जिनोसस एंड सेकंड वन इज ट्राइपोगोन कैपिलेटस। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट में। आपको कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर बात करें विद रेफरेंस टू द वेस्कुलर टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है दीज प्लांट आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन लूजिंग अप टू 95% ऑफ देयर वाटर कंटेंट। कि भी ये अपना 95% वाटर कंटेंट अगर लूज भी हो जाए उसके बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं। देन जो सेकंड स्टेटमेंट है इन इंडिया दीज प्लांट आर फाउंड ओनली इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।